कोठारी मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ रईसी और पैसे की चमक है। और इस चमक के बीच ख्याति और कोठारी परिवार के बड़े बुजुर्ग एक कोने में खड़े होकर अनुपमा के अपमान की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दौलत के आगे अनुपमा की कोई औकात नहीं है। पार्टी शुरू होती है और अनुपमा को वहां एक मेहमान के तौर पर नहीं, बल्कि राही की पुरानी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर बुलाया जाता है, जिसे अब भुलाया जाना चाहिए। अनुपमा वहां अपनी बेटी राही की खुशी के लिए पहुंचती है, अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर, क्योंकि एक माँ के लिए बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन कोठारियों का प्लान कुछ और ही है। भारी महफिल में, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और मीडिया वाले मौजूद हैं, कोठारी परिवार के मुखिया अनुपमा को स्टेज पर बुलाते हैं। बाहर से ये एक सम्मानजनक जेस्चर लगता है, लेकिन जैसे ही अनुपमा ऊपर पहुंचती है, माइक पर जो शब्द कहे जाते हैं वो किसी खंजर से कम नहीं होते। वे अनुपमा पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपनी बेटी राही का इस्तेमाल कोठारी परिवार की दौलत हड़पने के लिए किया है। वे कहते हैं कि अनुपमा ने जानबूझकर राही को प्रेम के करीब भेजा ताकि वो गरीबी से निकलकर महलों में राज कर सके। ये सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ती। राही, जो वहीं खड़ी है, ये सब सुनकर तड़प उठती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोठारी परिवार की चालाकी इतनी गहरी है कि उन्होंने राही के दिमाग में पहले ही ये भर दिया है कि उसकी माँ उसके भविष्य के आड़े आ रही है, जिसके कारण राही चाहकर भी अपनी माँ के पक्ष में बोल नहीं पाती। अपमान का सिलसिला यही नहीं रुकता। ख्याति, जो हमेशा से अनुपमा को पसंद नहीं करती, वो एक कदम और आगे बढ़ती है। वो सबके सामने एक चेक बुक निकालती है और अनुपमा के पैरों में फेंक देती है। वो कहती है कि कीमत बताओ अपनी ममता की, जितने पैसे चाहिए ले लो और हमेशा के लिए राही और प्रेम की जिंदगी से दूर हो जाओ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। अनुपमा उस चेक को देखती है और फिर उन घमंडी चेहरों को, जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो पल है जब अनुपमा का धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती या अपनी सफाई दे पाती, कोठारी परिवार अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वे घोषणा करते हैं कि अगर अनुपमा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वे शाह हाउस और अनुपमा का आशा भवन दोनों को बुलडोजर से उड़वा देंगे, क्योंकि उन्होंने उन जमीनों के पुराने कर्जों को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवा लिया है। मैं, मनीषा, जब फिल्म सिटी में इस सीन की रिहर्सल देख रही थी, तो सेट पर मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये अनुपमा की अब तक की सबसे बड़ी हार जैसा लग रहा था। अनुपमा पूरी तरह से घिर चुकी है। एक तरफ उसका स्वाभिमान है और दूसरी तरफ उसका परिवार और उसका आश्रम, जहाँ कई बेसहारा लोग रहते हैं। कोठारी परिवार की पावर के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। वनराज और बा पहले ही कोठारियों के तलवे चाट रहे हैं। तोशु पैसों के लालच में अपनी माँ के खिलाफ खड़ा है और राही कंफ्यूज्ड है। अनुपमा को लगता है कि वो अकेली पड़ गई है। वो कांपते हाथों से उस अग्रीमेंट पेपर को उठाती है, जिस पर लिखा है कि वो अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ लेगी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उस कागज को भिगो रहे हैं। कोठारी परिवार के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अनुपमा नाम की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही दर्दनाक संगीत बज रहा है, जो दर्शकों के दिल को चीर देगा। अनुपमा पेन उठाती है, उसकी रूह कांप रही है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए वो अपनी ममता का सौदा करने को मजबूर है। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब अनुपमा की कलम उस कागज को छूने ही वाली होती है, कोठारी मैंशन की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगती हैं। बिजली कड़कने की आवाज आती है और तेज हवा चलने लगती है, जैसे कुदरत खुद इस अन्याय के खिलाफ बगावत कर रही हो। एंट्री गेट पर एक बहुत बड़ी, महंगी काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसका नंबर प्लेट देखकर कोठारी परिवार के बिजनेस हेड के पसीने छूट जाते हैं। ये वो ट्विस्ट है जिसके बारे में मुझे फिल्म सिटी के सूत्रों से पता चला है और जो मनीषा रिव्यू के दर्शकों को हिला कर रख देगा। गाड़ी का दरवाजा खुलता है, लेकिन चेहरा अभी दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक महंगा जूता और एक दमदार चाल दिखाई देती है। कोठारी परिवार, जो अभी तक अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अब घबराया हुआ है, क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर्स अचानक गिरने की खबर उनके फोन पर आने लगती है। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगती है कि एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून ने कोठारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 51% शेयर खरीद लिए हैं और अब वो इस कंपनी का नया मालिक है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। ख्याति चिल्लाती है, कौन है ये जिसने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की?
और तभी उस धुएंहार रोशनी के बीच से वो शख्स स्टेज की तरफ बढ़ता है। उसकी परछाई अनुपमा के ऊपर पड़ती है, जैसे उसे सुरक्षा दे रही हो। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुपमा का अतीत, उसका वर्तमान और उसका सबसे बड़ा सहारा अनुज कपाड़िया है। लेकिन ये वो पुराना टूटा हुआ अनुज नहीं है, ये बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया है, जिसकी आंखों में प्यार के साथ साथ कोठारियों को बर्बाद करने की आग भी है। अनुज स्टेज पर चढ़ता है, अनुपमा के हाथ से वो पेन छीन कर फेंक देता है और उस अग्रीमेंट पेपर को सबके सामने फाड़ देता है। पूरे हॉल की सांसें अटक जाती हैं। अनुज माइक थामता है और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अनुपमा की ममता की कीमत लगाने की औकात दुनिया के किसी खजाने में नहीं है कोठारी साहब। अनुपमा उसे देखती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सालों बाद उसने अपने अनुज को इस अवतार में देखा है। अनुज की वापसी सिर्फ एक इमोशनल रीयूनियन नहीं है, बल्कि ये एक युद्ध का आगाज है। मैंने सेट पर देखा कि कैसे मेकर्स ने अनुज के लुक को पूरी तरह से बदल दिया है। वो ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल लग रहा है। अनुज कोठारी परिवार को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अब तक अनुपमा अकेली थी, इसलिए उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका कवच वापस आ गया है। वो ऐलान करता है कि कोठारी परिवार ने जिस शाह हाउस और आशा भवन को हथियाने की धमकी दी थी, वो जमीन अब कपाड़िया एम्पायर के नाम है। एक ही पल में बाजी पलट जाती है। जो कोठारी परिवार अभी तक शिकार बना बैठा था, वो अब शिकार बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। अनुज ने सिर्फ अनुपमा को बचाया नहीं है, बल्कि उसने राही की कस्टडी और प्रेम के भविष्य को लेकर भी एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने कोठारी और शाह परिवार दोनों की नींद उड़ा दी है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि सेट पर अनुज गौरव गौर की एक्टिंग इतनी दमदार थी कि डायरेक्टर को कट बोलने में भी वक्त लगा। अनुज का गुस्सा सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, वो अनुपमा की तरफ मुड़ता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो मान का मोमेंट जिसका फैंस महीनों से इंतजार कर रहे थे, वो स्क्रीन पर फिर से जिंदा हो जाता है। अनुपमा की आंखों में सवाल है, तुम कहाँ थे, तुम वापस क्यों आए? लेकिन अनुज की आंखों में सिर्फ एक जवाब है, तुम्हें कोई चोट पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि अभी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि जंग अभी जारी है। कोठारी परिवार के मुखिया, जो अब तक सदमे में थे, चिल्लाते हैं और सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ अनुज कपाड़िया की असली पावर गेम शुरू होती है। वो चुटकी बजाते हैं और वहीं सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कोठारी परिवार की सुरक्षा कर रहे थे, अनुज के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अनुज मुस्कुराते हुए कहता है, तनख्वाह आप देते थे, लेकिन वफादारी अब मेरी है, क्योंकि इस कंपनी का नया मालिक मैं हूँ। अब बात करते हैं राही, आध्या की। फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे पता चला है कि इस सीन में राही का रिएक्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग और इमोशनल रखा गया है। राही अपने पॉप्स को देखकर पत्थर की मूरत बन गई है। उसका बचपन, उसका प्यार और फिर वो गलतफहमी कि अनुज ने उसे छोड़ दिया था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। वो एक कदम आगे बढ़ाती है, शायद पॉप्स कहने के लिए, लेकिन अनुज उसे नहीं देखता। जी हाँ, आपने सही सुना, अनुज जानबूझकर राही को इग्नोर करता है। ये अनुज की कोई बेरुखी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। वो राही को ये एहसास दिलाना चाहता है कि उसने अनुपमा का साथ छोड़कर उन लोगों का हाथ थामा है जो उसकी माँ का अपमान कर रहे हैं। राही को ये देख बहुत धक्का लगता है कि जिस पिता के लिए वो तड़प रही थी, वो आज उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, बल्कि वो पूरी तरह से अनुपमा की ढाल बना हुआ है। ये राही के अंदर एक नया मंथन शुरू करेगा, जो आगे चलकर कहानी को बदलेगा। उधर शाह परिवार का हाल देखने लायक है। वनराज और तोशु, जो हमेशा की तरह बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार रहते हैं, जैसे ही देखते हैं कि पलड़ा अनुज की तरफ झुक गया है, उनके सुर बदलने लगते हैं। तोशु, जो अभी तक अनुपमा को अग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर कर रहा था, अब कोठारी परिवार को कोसने का नाटक शुरू कर देता है। लेकिन अनुज, जिसे अब लोगों की फितरत पहचानने में देर नहीं लगती, तोशु को हाथ के इशारे से चुप करा देता है। वो तोशु से कहता है, माँ का सौदा करने वाले बेटे की आवाज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये डायलॉग दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। अनुज ने सिर्फ कोठारियों को ही नहीं, बल्कि शाह परिवार को भी उनकी हद याद दिला दी है। लेकिन मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दोस्तों, असली ड्रामा तो अब होता है। प्रेम कोठारी, जो राही से प्यार करता है, इस पूरे तमाशे के बीच पिस रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने परिवार का साथ दे या सच्चाई का। अनुज प्रेम के पास जाता है। हम सब सोच रहे थे कि शायद अनुज प्रेम को थप्पड़ मारेगा या गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अनुज प्रेम के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अगर तुम सच में राही से प्यार करते हो तो तुम्हें चुनना होगा, कोठारी नाम का घमंड या राही का स्वाभिमान।
अनुज ने प्रेम को एक धर्म संकट में डाल दिया है। क्या प्रेम अपने परिवार के खिलाफ जाकर अनुपमा का सम्मान वापस दिला पाएगा? ये सवाल अनुज ने पूरी पार्टी के सामने खड़ा कर दिया है। इसके बाद अनुज कोठारी परिवार के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि कोठारी ग्रुप के शेयर्स वापस मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक काम करना होगा। उन्हें अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी, उसी जगह जहां उन्होंने अनुपमा पर चेक फेंका था। ख्याति गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, मर जाएंगे लेकिन इस औरत से माफी नहीं मांगेंगे। अनुज हंसता है और अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है। वो प्रोजेक्टर की तरफ इशारा करता है और कहता है, तो फिर तैयार हो जाइए दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कोठारी परिवार का चैरिटी का पैसा असल में कहाँ से आता है। ये सुनकर कोठारी परिवार के बड़े बुजुर्गों के हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अनुज पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने पिछले कुछ सालों में सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि अपने दुश्मनों की हर काली करतूत का चिट्ठा भी जमा किया है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पार्टी में आए मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। मीडिया वाले कैमरे लेकर आगे आ जाते हैं। कोठारी परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। अनुपमा, जो ये सब देख रही है, आगे बढ़ती है और अनुज का हाथ पकड़ लेती है। वो उसे रोकती है। अनुपमा की आंखों में वो भाव है कि बदला लेना हमारी फितरत नहीं है अनुज। अनुज का ये स्पर्श अनुज के गुस्से को थोड़ा शांत करता है, लेकिन उसका इरादा नहीं बदलता। अनुज माइक पर घोषणा करता है, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ, या तो माफी मांगो या फिर सड़क पर आने की तैयारी करो। इसके बाद अनुज अनुपमा का हाथ थामता है, मजबूती से, हक से, और उसे लेकर पार्टी से बाहर निकलने लगता है। वो राही की तरफ भी नहीं देखता, जैसे वो उसे वहीं छोड़ रहा है ये सोचने के लिए कि उसका असली परिवार कौन है। जैसे ही अनुज और अनुपमा बाहर निकलते हैं, राही उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करती है, पॉप्स, माँ, लेकिन प्रेम उसे रोक लेता है। राही रो रही है, कोठारी परिवार गुस्से में जल रहा है और शाह परिवार डरा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म सिटी से बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि अगले सीन की तैयारी हो रही है, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अनुज अनुपमा को कहाँ लेकर गया? क्या अनुपमा अनुज के इस नए रूप को स्वीकार कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुज सच में कोठारी परिवार को बर्बाद कर देगा, या ये सिर्फ राही की आंखें खोलने का एक नाटक है? मेरे पास अगले कुछ एपिसोड्स की इनसाइड जानकारी है, जो ये बताती है कि अनुज का ये वार सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में राही, प्रेम और अनुपमा के बीच एक ऐसा त्रिकोण बनने वाला है जो रिश्तों की परिभाषा बदल देगा। कोठारी परिवार चुप नहीं बैठेगा। वो राही का इस्तेमाल करके अनुज पर पलटवार करेंगे, लेकिन अनुज के पास एक और ब्रह्मास्त्र है, जिसका खुलासा मैं स्क्रिप्ट के अगले भाग में करूंगी। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जब अनुज अनुपमा को अपनी कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। कोठारी मैंशन के शोर शराबे से दूर एक सुनसान सड़क पर अनुज गाड़ी रोकता है। ये वही जगह है जहां अक्सर मान के इमोशनल सीन्स शूट होते हैं। सेट पर सन्नाटा था, क्योंकि ये सीन बहुत भारी था। अनुपमा अनुज की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक शिकायत है। वो पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया अनुज? क्या बदला लेना ही अब हमारा मकसद बन गया है? यहाँ हमें अनुज का वो रूप देखने को मिलता है जो अब तक छुपा हुआ था। वो टूटता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहता है, मैं बदला लेने नहीं आया था अनुपमा, मैं तुम्हें बचाने आया था। मैंने देखा है कि दुनिया ने तुम्हारी अच्छाई का कितना फ़ायदा उठाया है। अब मैं मिस्टर नाइस गाय नहीं रहा। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे रावण भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये सीन शो का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ अनुज साफ कर देता है कि वो अब अनुपमा के उसूलों के रास्ते पर नहीं चलेगा, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। दोनों के बीच एक मूक समझौता होता है। प्यार वही है, लेकिन रास्ते बदल गए हैं। तभी अनुपमा के फोन पर राही यानी आध्या का कॉल आता है, लेकिन अनुज फोन छीनकर काट देता है। वो कहता है, जब तक राही को अपनी गलती और कोठारी परिवार की सच्चाई का एहसास खुद नहीं होगा, हम उससे बात नहीं करेंगे। ये टफ लव की रणनीति है जो आगे चलकर राही को सुधारने में काम आएगी। उधर कोठारी मैंशन में मातम का माहौल है। 24 घंटे का अल्टीमेटम उनकी गर्दन पर तलवार की तरह लटक रहा है। ख्याति और मोतीबा अब एक गंदी चाल चलते हैं। वे राही के पास जाते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहते हैं, देखो राही, तुम्हारी माँ ने अपने अमीर बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करके हमें सड़क पर लाने की साजिश रची है। वो चाहती है कि तुम और प्रेम अलग हो जाओ। राही, जो पहले से ही अनुज के बर्ताव से दुखी है, इस झूठ में फंसने ही वाली होती है कि तभी वहां प्रेम कोठारी खड़ा होता है। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों के अनुसार प्रेम का किरदार यहाँ एक बड़ा यू टर्न लेगा।
प्रेम अपनी ही माँ ख्याति को रोकता है और कहता है, बस करिए, अनुज सर ने जो किया वो हमारे अहंकार का जवाब था, गलती हमारी थी, हमने अनुपमा जी की ममता का अपमान किया था। प्रेम का ये विद्रोह कोठारी परिवार को हिला देता है। पहली बार राही देखती है कि प्रेम उसके परिवार के खिलाफ जाकर सच का साथ दे रहा है, जिससे राही के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। अगली सुबह होती है, 24 घंटे खत्म होने वाले हैं। अनुज कपाड़िया अपने वकीलों की फौज के साथ कोठारी मैंशन पहुंचता है। शाह परिवार भी वहीं मौजूद है, डरा सहमा। कोठारी परिवार ने पुलिस बुलाने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर खुद अनुज के साथ आते हैं, क्योंकि अनुज अब शहर का सबसे पावरफुल आदमी है। अनुज सोफे पर बैठता है और पूछता है, फैसला क्या है, माफी या बर्बादी? ख्याति गुस्से में चिल्लाती है, हम कोर्ट जाएंगे। अनुज मुस्कुराता है और वो ब्रह्मास्त्र निकालता है, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। वो एक फाइल मेज पर पटकता है। ये फाइल कोठारी ग्रुप की नहीं, बल्कि प्रेम कोठारी के जन्म के रहस्य और शाह परिवार के आशा भवन की जमीन के असली कागजात की है। अनुज खुलासा करता है कि जिस जमीन पर कोठारी परिवार अपना नया प्रोजेक्ट बना रहा है और जिस आशा भवन को वो तोड़ने की बात कर रहे थे, वो जमीन असल में सालों पहले अनुज के पिता ने किसी ट्रस्ट को दी थी, जिसका लीगल गार्जियन अभी भी अनुज है। यानी कोठारी परिवार गैर कानूनी तरीके से अनुज की जमीन पर बैठा है। एक ही झटके में अनुज ने उन्हें चोर साबित कर दिया। साथ ही वो शाह परिवार की तरफ मुड़ता है और तोशु को एक लीगल नोटिस थमाता है। अनुज ने शाह हाउस के सारे कर्ज बैंक से खरीद लिए हैं। अब शाह हाउस का मालिक वनराज नहीं, अनुज कपाड़िया है। अनुज कहता है, अब तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बेघर कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूं। अनुज अपनी शर्त बदल देता है। वो कहता है, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मेरी शर्त ये है कि आज से अनुपमा इस घर में रहेगी इज्जत के साथ। वो राही की शादी की तैयारियों की निगरानी करेगी और कोठारी परिवार का कोई भी सदस्य उसके फैसले के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर किसी ने अनुपमा की आंख में एक भी आंसू लाया तो मैं कोठारी एम्पायर और शाह हाउस दोनों पर ताला लगा दूंगा। ये जीत है अनुपमा की, लेकिन अनुज के तरीके से। कोठारी परिवार के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अनुपमा वहां प्रवेश करती है, उसका सिर ऊंचा है। राही उसे देखती है, उसकी आंखों में पछतावा और कन्फ्यूजन दोनों हैं। अनुज राही के पास जाता है, लेकिन उसे गले नहीं लगाता। वो सिर्फ इतना कहता है, जिस दिन तुम कोठारियों की चमक के पीछे का अंधेरा देख लोगी, उस दिन तुम्हारे पॉप्स तुम्हें गले लगाएंगे। इसके बाद अनुज वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो प्रेम को एक इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, राही का ख्याल रखना। एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि अनुपमा कोठारी मैंशन की गेस्ट रूम में है। वो खिड़की से बाहर देख रही है, जहां अनुज अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसे ही देख रहा है। बैकग्राउंड में अनुपमा का टाइटल ट्रैक एक नए इंटेंस वर्जन में बजता है। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अनुपमा अब कोठारियों के घर में रहकर अनुज की ढाल के साथ अपनी बेटी को वापस पाने की जंग लड़ेगी, और अनुज, वो बाहर से रहकर भी हर पल अनुपमा की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, मनीषा रिव्यू की तरफ से ये थी वो एक्सक्लूसिव कहानी जो आपको आने वाले दिनों में टीवी पर देखने को मिलेगी। मेकर्स ने इस बार टीआरपी तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अनुज का ये एंग्री यंग मैन अवतार और अनुपमा का अपने स्वाभिमान के साथ वापस लौटना शो में नई जान फूंक देगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या अनुज का तरीका सही है? क्या राही को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या प्रेम अपने परिवार को छोड़कर अनुपमा का साथ देगा? अपनी राय ज़रूर लिखें। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा, और मैं फिल्म सिटी से ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें और इनसाइड अपडेट्स आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला बड़ा अपडेट आप मिस ना करें। तब तक के लिए देखते रहिए मनीषा रिव्यू। नमस्ते।